अगर तुम लोगों को इग्नोर कर रहे हो फिर भी वो तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहे, तो सच ये है कि तुम इग्नोर नहीं कर रहे, तुम बस खामोश हो और अंदर से उनका इंतजार कर रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इग्नोर करने के बावजूद भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों लगते हैं, और कुछ लोग जितना भी फासला बना लें फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता? सच ये है कि फर्क सिर्फ रवैये का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। और जब तक आप अपनी माइंडसेट नहीं बदलते, आपकी वैल्यू कभी नहीं बनती। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हम भी उसे इग्नोर करें, नो कांटेक्ट करें, खामोश हो जाएं और फिर इंतजार करें कि वो हमें याद करेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इग्नोर करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, तो आप पहले ही कमजोर पोजीशन में हैं, क्योंकि आपकी खुशी अभी भी उसी इंसान के एक्शन पर डिपेंड करती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो इमोशनली स्ट्रांग हो, जो खुद पर डिपेंड करे, जो अटेंशन के लिए ना भागे। लेकिन जब आप किसी को इग्नोर करते हुए भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसका लास्ट सीन चेक करते हैं, तो आपका दिमाग एक सिग्नल देता है कि आप अभी भी मौजूद हैं, बस टेम्पररीली खामोश हैं। और लोग ये बात महसूस कर लेते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन अल्फाज से नहीं, एनर्जी से पैदा होती है। इसीलिए कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के भी तवज्जो हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग हर कोशिश के बावजूद भी नजरअंदाज होते रहते हैं। असल मसला इग्नोर करना नहीं है, असल मसला यह है कि आपने कभी अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं। आपने अपनी खुशी को दूसरों के रवैये के साथ जोड़ दिया है। अगर वो जवाब दे तो आप खुश, अगर वो इग्नोर करे तो आप उदास। और यही वो मकाम होता है जहां आप अपनी ताकत खो देते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तवज्जो के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जिनके पीछे तवज्जो खुद आती है। और इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप हर मैसेज का फौरन जवाब नहीं देते क्योंकि आप बिजी होते हैं, ना कि इसलिए कि आप कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर से खाली होते हैं तो आप हर छोटी बात को ज्यादा सोचते हैं। वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, वो ऑनलाइन है फिर भी मैसेज क्यों नहीं कर रहा, क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और ये सवालात आपकी मेंटल पीस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। अब जरा सोचें, अगर आपकी वैल्यू वाकई मजबूत हो तो क्या आप किसी के जवाब का इंतजार करेंगे? क्या आप किसी के इग्नोर करने से अपनी इंपॉर्टेंस पर शक करेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि मजबूत लोग अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। वो दूसरों के रवैये से अपनी अहमियत नहीं नापते। और यही वो मकाम है जहां इग्नोर करना ताकत बन जाता है, क्योंकि अब आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे, आप बस अपनी जिंदगी पर तवज्जो दे रहे हैं। और जब आप अपनी जिंदगी पर फोकस करते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, आप किसी के पीछे नहीं भागते, आप नीडी नहीं लगते। और इंसान हमेशा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसे वो पूरी तरह समझ ना सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप इग्नोर इस नीयत से कर रहे हैं कि कोई वापस आ जाए, तो आप अब भी उसके कंट्रोल में हैं। आपकी खुशी अब भी किसी और के हाथ में है। असल आज़ादी ये है कि आपको फर्क ही ना पड़े कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मौजूदगी पावरफुल हो जाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी बात की अहमियत बढ़ जाती है, और तब लोग आपको खोने से डरते हैं क्योंकि अब आप अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो खुद से एक सच्चा सवाल करें, क्या मैं वाकई आगे बढ़ चुका हूं, या मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सच ये है कि फेक इग्नोर कभी भी रिस्पेक्ट नहीं बनाता। सिर्फ वही खामोशी पावरफुल होती है जो अंदर से भी रियल हो। इसलिए अपनी तवज्जो लोगों से हटाकर अपनी जिंदगी पर ले आएं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी वैल्यू खुद बना ली, उस दिन आपको किसी को इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपको खोना नहीं चाहेंगे। अगर आप वाकई अपनी वैल्यू को समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी ही रियल और डीप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ सच बात करते हैं,